हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम बनाएंगे कंप्लीट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एप्पल्स आईफोन सेल्स डेटा एनालिसिस पे। अब सवाल आता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते थे डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, लेकिन हम इस सेल्स डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट पर क्यों काम कर रहे हैं? तो इसका रीजन है कि हर कंपनी के लिए सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। चाहे कोई एक स्टार्टअप कंपनी हो या कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, सेल्स ही एक ऐसी चीज है जो सारी कंपनीज में कॉमन होती है। अब हर कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट होता है, चाहे कोई कंपनी ई कॉमर्स की हो, चाहे वो एप्पल बेचे या कोई कंपनी एप्पल का आईफोन, सेल्स तो सब में कॉमन है। अब यहाँ पे हम अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अंडरस्टैंड करें तो सेल्स का जो डेटा होता है हर कंपनी के लिए काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि उससे काफी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स निकलते हैं जो कंपनी के रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए काम आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमें भी एट लास्ट जो जॉब देने वाली है वो कंपनीज ही है। तो ये सेल्स डेटा एनालिसिस पे अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो बेसिकली हम अपने बिजनेस एक्यूमेन को भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे और साथ ही अपनी टेक्निकल स्किल्स को भी। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो हर कंपनी के लिए आपको काम आएगा। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ खास टेक्निकल बातें मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रोजेक्ट में हम नमपाई और पांडास लाइब्रेरी को यूज करेंगे और उसके कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। साथ ही विजुअलाइजेशन के लिए इसमें मैंने प्लॉटली लाइब्रेरी का यूज किया है। प्लॉटली एक लेटेस्ट एडवांस लेवल लाइब्रेरी है जो मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न लाइब्रेरी के कंपैरिजन में कुछ और डायनेमिक फीचर्स के साथ अवेलेबल होती है। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप प्लॉटली लाइब्रेरी को भी सीख रहे होंगे। साथ ही इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नोट्स, डेटा सेट और सोर्स कोड की फाइल जो है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है, जहां से जाके आप इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या इस प्रोजेक्ट को करने के लिए किसी प्रीरिक्विजिट्स की जरूरत है? तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत है। पहला आपका फोकस और दूसरा आपका डेडिकेशन। अगर अब तक आपको पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में पाइथन के यूज होने वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज को मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में कोड की हर एक लाइन को मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाया है, ताकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो जरूर बूस्ट हो पाए। दूसरी चीज कि ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं ये रिलेटेड है डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स से, जहां आज हम करने वाले हैं एप्पल आईफोन डेटा एनालिसिस का एक फाउंडेशनल प्रोजेक्ट। इसके साथ ही द स्किल के प्लेटफॉर्म पर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के प्रीमियम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं द स्किल की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर, जहां पे आपको डिटेल करिकुलम, कंप्लीट लेक्चर्स, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, लाइव डाउट क्लासेस, इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग के साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प मिल जाएगी। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का प्रोजेक्ट। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये सारी डिटेल्स, आज की विजुअलाइजेशंस जो आज हम निकालने वाले हैं इस प्रोजेक्ट से बाय यूजिंग द प्लॉटली लाइब्रेरी। तो कुछ इस तरीके के विजुअल्स जो दिख रहे हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे, जो हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, इसकी मदद से आज हम लोग सारा का सारा विजुअलाइजेशन प्लॉटली लाइब्रेरी की हेल्प से करने वाले हैं। बट इसके पहले हम समझते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हमें दी हुई है इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, क्या कुछ इनसाइट्स हमें निकालना है, सबसे पहले इसे समझते हैं। ऑलराइट, तो इस प्रोजेक्ट में पहले कुछ चीजें यहाँ पे हमें दी हुई है। एप्पल इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टेक ब्रांड्स ग्लोबली, renowned for its productivity, exceptional user experience and strong privacy measures that everybody right now is aware about that. एप्पल के बारे में सारी डिटेल्स, ऑलमोस्ट काफी कुछ जो है हम यहाँ पे जानते हैं। सो द कंपनी लिवरेजेस डेटा ड्रिवन इनसाइट्स टू ऑप्टिमाइज सेल्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी है तो वो तो बहुत अच्छे टेक स्टैक पे काम करेगी ताकि डेटा ड्रिवन इनसाइट्स निकाल पाए और कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो पाए। अगर हम लोग 2020-24 के अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें अगर एप्पल का, तो ये 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। इतना किसी देश की, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना ये एक अकेले कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब यहाँ पे बेसिकली एप्पल के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे हमें मेंशन की हुई है और इससे रिलेटेड यहाँ पे हमें दिया गया है एक डेटा। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि डेटा में क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। तो अगर ये डेटा सेट हमारे पास दिया हुआ है जिसमें एप्पल का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे सबसे पहले एक कॉलम्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एप्पल का प्रोडक्ट नेम क्या है, उसने फ्लिपकार्ट से बेसिकली लोगों ने एप्पल का ये जो फ़ोन है आईफोन उसको खरीदा है तो उसके लिंक से अवेलेबल है। सेल्स प्राइस है, एमआरपी है, कितना डिस्काउंट परसेंटेज मिला है, उसका नंबर क्या है, कितनी रेटिंग है, कितने जीबी का रैम है, ये सारी स्पेसिफिकेशंस हमें यहाँ पे इस डेटा में प्रोवाइड की हुई है।
तो कंपनी ने हमें डेटा जो है वो लेट्स सपोज करिए प्रोवाइड कर दिया है। अब इस डेटा से हम लोगों को इनसाइट्स निकाल के बताना है। अभी अगर हम लोग देखें तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस लग रहा है कि इतने सारे नंबर्स जो हैं यहाँ पे ये हमें दिए हुए हैं। अब इस नंबर से ये जो डेटा आप देख रहे हैं इससे हम लोगों को क्या करना है, इससे हम लोगों को एज अ डेटा ड्रिवन प्रोफेशनल हम लोगों को इससे इनसाइट्स निकाल के कंपनी को देना है। अब इनसाइट्स में क्या-क्या निकालना है तो ये भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। सो हियर वी कैन सी कि क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या इनसाइट्स हमें इससे निकालना है। सो हियर वी कैन सी व्हाट आर द टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड आईफोन्स ऑन द फ्लिपकार्ट इन इंडिया। तो जो डेटा हमें दिया है इससे हमें टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 6 इनसाइट्स हमें यहाँ पे निकालना है। सबसे पहला इनसाइट हमें ये निकालना है कि टॉप 10 हाई रेटेड, जिसको जैसे आईफोन हम खरीद लेते हैं तो रेटिंग देते हैं, तो हाईएस्ट रेटेड आईफोन इंडिया में जो फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीदा गया है वो कौन से टॉप 10 आईफोन्स हैं ये निकालना है। सेकंड हमें निकालना है हाउ मेनी रेटिंग्स डू द हाईएस्ट रेटेड आईफोन्स ऑन द फ्लिपकार्ट हैव। जो हाईएस्ट रेटेड आईफोन है जो फ्लिपकार्ट में सबसे ज़्यादा जिसको रेटिंग मिली है उसमें बेसिकली कितने यूजर्स हैं जिन्होंने आके उसमें रेटिंग दी है, तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसके साथ ही हमें ये बताना है विच आईफोन हैज़ द बिगेस्ट नंबर ऑफ रिव्यूज ऑन द फ्लिपकार्ट। कौन सा ऐसा आईफोन है जिसको लोगों ने सबसे ज़्यादा जाके रिव्यूज लिखे हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे। अब उसके बाद फोर्थ नंबर में हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें एक रिलेशनशिप प्रिडिक्ट यहाँ पे बताना है, बेसिकली सेल्स प्राइस जो है आईफोन का और उसकी रेटिंग का जो फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों को रिलेशनशिप निकालना है। कई बार जब फ्लिपकार्ट में हम लोग देखते हैं मेगा सेल्स या कोई फेस्टिवल सेल्स होता है तो डिस्काउंट भी दिए जाते हैं, तो अगर उस केस में डिस्काउंट दिए गए हैं तो कौन से डिस्काउंट्स हैं और उसका नंबर ऑफ रेटिंग्स ऑफ द आईफोन के साथ में क्या बेसिकली रिलेशनशिप है, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। सिक्स्थ में हमें ये भी फिगर आउट करना है कि जो इंडिया का मार्केट है उसमें लीस्ट एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा महंगा आईफोन, सबसे सस्ता और महंगा आईफोन कौन सा सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे खरीदते हैं और उसकी क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। तो ये 6 इनसाइट्स हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट, ताकि कंपनी डिसीजन ले पाए, ये इनसाइट्स हमको निकाल के यहाँ पे सबमिट करना है, जिसके लिए हमें दिया गया है डेटा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, एक एक इनसाइट निकालेंगे और कोड की एक एक लाइन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग अब मूव करते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे। सो हियर इज आवर जुपिटर नोटबुक, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट किया है। अब जो डेटा सेट हमारे पास है उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पे आपको एक अपलोड का ऑप्शन दिया होगा, तो यहाँ से हम अपलोड करेंगे और उसके जस्ट बगल में हम लोग देख सकते हैं एक न्यू का ऑप्शन दिया होता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस न्यू पे जाके क्लिक करेंगे, अब हम लोगों को क्या लिखना है, कोड लिखना है, तो जिसके लिए हम लोगों को एक फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग एक नई नोटबुक बनाएंगे, तो यहाँ जो लिखा है पाइथन 3 IPY कर्नल, इसमें जाके मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगी और ये नोटबुक, एक नई नोटबुक हमारे पास आ गई। अब इसका नाम अगर हमें चेंज करना है तो अभी अनटाइटल्ड लिखा है, इस अनटाइटल में मैं जाके क्लिक करूंगी और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी प्रोजेक्ट आईफोन डेटा सेल्स एनालिसिस। ये हम लोग यहाँ पे इस फाइल का जुपिटर नोटबुक का नाम रख दिए। अब क्या करना है, तो यहाँ फाइल तो एक बन गई आपके पास, अब हमें यहाँ पे डेटा सेट जो है वो अपलोड करना है। तो चलिए देखते हैं डेटा सेट कैसे अपलोड करेंगे हम यहाँ। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एप्पल प्रोडक्ट डॉट CSV करके डेटा हमारे पास आ चुका है। ये वही डेटा है जो अभी मैं आपको ये CSV फाइल दिखा रही थी वो। अब फाइनली हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, हम आते हैं इस जुपिटर नोटबुक पे। अब हमें 6 इनसाइट्स निकालने हैं, 6 क्वेश्चंस जो दिए हैं वो सॉल्व करने हैं डेटा की मदद से। अब सबसे पहला काम हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोगों को इस पूरे के पूरे 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी लाइब्रेरीज की। पहले जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसके लिए हम नमपाई लाइब्रेरी की मदद लेंगे। सेकंड, हम लोगों को डेटा को क्लीन भी करना पड़ेगा। डेटा में ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई वैल्यू मिसिंग है या कुछ चीज़ें इसमें प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए डेटा चेक करना पड़ेगा। चेक और क्लीन करने के लिए पांडास लाइब्रेरी का यूज़ होता है। और जितने भी हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे ये हम लोग बनाएंगे प्लॉटली लाइब्रेरी की मदद से। प्लॉटली क्यों, सीबॉर्न या फिर मैटप्लॉटलिब क्यों हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं? देखो, सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब से भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन प्लॉटली जो लाइब्रेरी है ये बेसिकली लेटेस्ट वर्जन इसके अवेलेबल्स हैं। 2013 से ये लाइब्रेरी पे बेसिकली इन्वेंशन ईयर था और उसके बाद से लगातार इसमें बहुत सारा काम हुआ है। तो ये लाइब्रेरी हम लोगों को एक डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन देती है जो कि कहीं ना कहीं मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न नहीं दे पाती है। तो प्लॉटली में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, डायनेमिक तरीके से चीज़ें होती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक नई लाइब्रेरी सीख रहे होंगे जो कि हमारा प्लॉटली होगा।
तो इन तीनों लाइब्रेरीज को सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि डेटा क्लीन है या नहीं, और उसके बाद एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक लगेगा इस पे बात करेंगे। तो पहला काम क्या है यहाँ पे, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना। सबसे पहले हम लोग जाके यहाँ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना शुरू करते हैं। पहली लाइब्रेरी है पांडास, तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पीडी उसका एब्रीविएशन होता है। फिर उसके बाद इंपोर्ट करेंगे नमपाई एज एनपी। फिर यहाँ पे प्लॉटली हमें इंपोर्ट करना है, तो प्लॉटली को दो फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज px, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट, यहाँ पे प्लॉटली होना चाहिए, y इज मिसिंग तो यहाँ y लिख लेते हैं। इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ भी हम लोग यहाँ पे बना रहे होंगे, इसलिए इंपोर्ट कर लेंगे प्लॉटली को। इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स एज गो। तो हमने यहाँ पे प्लॉटली समवेयर इट इज एरर, यहाँ पे एल मिसिंग है इसलिए एरर आ गया, इसको वापस रन करते हैं। ऑलराइट, तो अभी हमारी सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी है। जिन लोगों को नहीं पता है एज पीडी एज एनपी क्यों लिखा है, इसका एब्रीविएशन है, पांडास को शॉर्ट फॉर्म में पीडी, नमपाई को एनपी, और यहाँ पे हमने प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस को पीएक्स, और यहाँ पे प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स एज गो। यहाँ पे हमने ये सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो डेटा सेट हमने यहाँ पे डाल के रखा है एप्पल डॉट प्रोडक्ट CSV, इस डेटा सेट को यहाँ पे लोड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी pd डॉट रीड, कौन सी फाइल है हमारी फाइल का नाम है CSV फाइल, तो अंडरस्कोर मैं यहाँ पे लिखूंगी CSV, और इसके अंदर हमारी जो फाइल है इसका नाम क्या है, हमारी फाइल का नाम है एप्पल प्रोडक्ट्स डॉट CSV। तो हम लोग इसका नाम लिख देते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स डॉट CSV, ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और ये जो हम रीड कर रहे हैं इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, डेटा नाम से मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेती हूँ। अब क्या करना है, अब मैं इसके अगर डेटा को रीड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डेटा को कॉल कर लूंगी। तो ये जो हम लोग सेम हमारा डेटा सेट है वो अब यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें कॉलम्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नाम है, अलग अलग एप्पल के अलग अलग आईफोन्स हैं उनके नाम यहाँ दिए हैं, जैसे iPhone 8, फिर iPhone 8 प्लस, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम हैं। इसका URL दिया हुआ है, जो फ्लिपकार्ट का यहाँ पे URL होता है जहाँ से इस मोबाइल को खरीदा गया है। फिर ब्रांड में एप्पल लिखा हुआ है, सेल्स का प्राइस दिया है कि कितना प्राइस था, MRP का कितना प्राइस था, क्या कुछ डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है, कितनी रेटिंग मिली है इसको फ्लिपकार्ट में, कितने नंबर ऑफ रिव्यूज लिखे हुए हैं, UPC करके यहाँ पे इसका कुछ ID दिया है, स्टार रेटिंग दिया हुआ है और रैम दिया हुआ है। ये डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये डेटा तो हमने यहाँ पे लोड कर लिया। अब इस डेटा को एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट डेटा डॉट हेड। जब हम हेड का यूज करते हैं तो यहाँ पे जो टॉप 5 मतलब स्टार्टिंग का जो 5 डेटा है वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने लगता है। और अगर आप प्रिंट को हटा देते हैं और डेटा डॉट हेड करेंगे तो इस तरीके से आपको कॉलम के फॉर्मेट में सारी चीजें दिखने लगेगी। तो ये हमने देख लिया, डेटा जो था हमारे पास, इस डेटा को हमने लोड कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अब हम देखना चाहेंगे कि ये जो डेटा है जिसमें 62 रोज 11 कॉलम है, क्या इसमें कोई ऐसा डेटा तो नहीं है जहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग हो। ठीक है, तो ये हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे आगे बढ़ने से पहले कि क्या इस डेटा में कहीं कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, डेटा डॉट, अब मिसिंग वैल्यू चेक करना है मतलब नल वैल्यूज चेक करना है। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास होता है इज नल फंक्शन, और डॉट सम हम लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि क्या कोई यहाँ पे ऐसा फंक्शन तो नहीं है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज मिसिंग हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज प्रॉपरली अवेलेबल है, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, सारी चीजों में 0 0 0 लिखा है। इसका मतलब अभी तक जितना काम हमने किया उससे क्या कंक्लूजन निकला है कि ये जो डेटा सेट है हमारे पास, इसमें कोई भी डज नॉट हैव एनी मिसिंग वैल्यू, मतलब सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दी हुई है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे नल वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो डेटा सेट है ये काफी अच्छा डेटा सेट है, कोई वैल्यू इसमें मिसिंग नहीं है। अब क्या करना है, अब इसको डेटा डॉट डिस्क्राइब फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे ताकि एक बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे निकाल पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेटा डॉट डिस्क्राइब फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। अब ये डिस्क्राइब को मैम आपने कॉल क्यों किया, क्या इसके पीछे का रीजन था? तो यहाँ पे डिस्क्राइब फंक्शन को कॉल करने से क्या होता है, हमारे लिए जो छोटी मोटी स्टैटिस्टिक्स होती है ये डिस्क्राइब फंक्शन अपने आप करके दे देता है। जैसे
देखो सेल्स प्राइस आईफोन जो बिका है उसका एक एवरेज प्राइस यहाँ पे निकाल दिया गया है कि एवरेज जो मीन प्राइस था ये इतना प्राइस था, राइट। एमआरपी जो था वो 88,000 के अराउंड था, सेल्स प्राइस 80,000 के अराउंड था। तो अपने आप देखो ये आपका मीन कैलकुलेट कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर दिया, 20, 25, 75% कैलकुलेट कर दिया। मिनिमम जो प्राइस आईफोन का था, जो सबसे कम प्राइस था वो 29,999 था, और मैक्सिमम आईफोन का जो प्राइस था ये था 1,40,900। तो ऐसे छोटे मोटे एनालिसिस ये डिस्क्राइब फंक्शन आपके लिए अपने आप निकाल के दे देता है। अब जब डिस्क्राइब फंक्शन हम लोग लगाते हैं तो इस बात का आप लोग ध्यान देना, देखो हमारे पास जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है तो वो किसी भी नंबर का होता है, तो यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं सारे नंबर रिलेटेड कॉलम्स हैं। अब अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट यूआरएल, यूपीसी, यहाँ पे किस टाइप का डेटा था, ये सारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा था। अब जैसे ही हमने डिस्क्राइब फंक्शन किया तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नेम, यूपीसी, जितनी चीजें थी, जो भी आपका टेक्सचुअल फॉर्मेट का डेटा था वो नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई मीन मीडियन मॉड निकालोगे, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो नंबर्स में होता है, ना कि वो किसी टेक्सचुअल डेटा पे होता है। तो एक बेसिक इंसाइट हमको यहाँ से पता चल गया, बहुत सारी बातें हमने यहाँ से निकाल पाई। हम इस बात को फिगर आउट कर पाए कि जो रिव्यूज चले हुए हैं तो उसका एक एवरेज हम यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिमम कितने रिव्यूज हैं, मैक्सिमम कितने रिव्यूज हैं। तो 42 मिनिमम रिव्यूज हैं किसी प्रोडक्ट में, और मैक्सिमम रिव्यूज जो हैं वो 8,161 रिव्यूज यहाँ पे डले हुए हैं। अब रेटिंग की बात करें तो मिनिमम आईफोन को जो रेटिंग मिली है वो है 4.5 आउट ऑफ 5, और मैक्सिमम रेटिंग जो है वो 4.7। तो ऐसी कुछ बातें हम लोगों ने थोड़ी बहुत यहाँ से एनालिसिस करके अंडरस्टैंड की। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालने के लिए दी है, अब हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले जो फिगर आउट करना है, टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड आईफोन्स जो कि फ्लिपकार्ट पे सबसे ज्यादा बिके हैं, इसको हम लोगों को क्या करना है, फिगर आउट करना है। तो इसके लिए चलिए हम लोग अब कोड लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको हेडिंग के फॉर्मेट में लिखते हैं, टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड आईफोन्स ऑन फ्लिपकार्ट इन इंडिया, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक बार डेटा डॉट हेड को कॉल करती हूँ। क्या करना है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करने पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टॉप 10 ऐसे आईफोन्स जिसको सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है फ्लिपकार्ट में, वो कौन से हैं ये निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब देखो इस पूरे डेटा में से हमारे काम की कौन कौन सी चीज है, सबसे पहले इसको फिगर आउट करेंगे। हाईएस्ट रेटेड आईफोन्स, हाईएस्ट रेटेड मतलब जिसको सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक कॉलम है स्टार रेटिंग नाम के। स्टार रेटिंग मतलब सबसे अच्छी रेटिंग कौन सी मिली है। तो हमारे लिए यहाँ पे कौन कौन सा कॉलम काम का है, स्टार रेटिंग वाला कॉलम काम का है। और हमारे लिए प्रोडक्ट का नेम जो है, कौन से प्रोडक्ट को इतनी स्टार रेटिंग मिली है, तो प्रोडक्ट का नाम भी हमारे लिए जरूरी है। तो ये कॉलम, ये दोनों कॉलम्स हमारे लिए यहाँ पे काफी काम के हैं। अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, तो हाईएस्ट रेटिंग हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो देखो कोई रेटिंग 4.6, 4.5 इस तरीके से रेटिंग है। हमको 10 ऐसे आईफोन्स हैं जिनकी टॉप रेटिंग है, ये हमको सबसे पहले क्या करना है, निकालना है। अब जब ज्यादा रेटिंग की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जिसकी जितनी ज्यादा रेटिंग मतलब उतना ज्यादा कस्टमर खुश है, तभी उसने इतनी अच्छी रेटिंग दी आपको। तो ऐसे टॉप 10 रेटिंग्स हमको निकालना है, और कौन कौन से प्रोडक्ट को इतनी रेटिंग मिली है ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो कॉलम्स का यूज करेंगे। पहला कॉलम है स्टार रेटिंग वाला, और दूसरा कॉलम है प्रोडक्ट नेम वाला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोड लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो रेटिंग है, अब मुझे ये बताओ किसी को 4.8 रेटिंग मिली और किसी को 4.5, तो कौन सी अच्छी रेटिंग है, 4.5, 4.8, ऑब्वियस सी बात है। तो रेटिंग का ऑर्डर जो हमें हमेशा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा, जितना बड़ा रेटिंग उतना ज्यादा अच्छा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो डेटा है इसको हम करेंगे सॉर्ट, डेटा डॉट सॉर्ट। सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़े से छोटा चाहिए। डेटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज करके यहाँ पे हम जो फंक्शन होता है इसको यहाँ पे कॉल करेंगे मेथड को। अब यहाँ पे बाय इक्वल्स टू, कौन सा कॉलम आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये जो स्टार रेटिंग वाला कॉलम है इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी स्टार रेटिंग, ये वाले कॉलम को हम सॉर्ट करना चाहते हैं। अब जब यहाँ पे हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डर चाहिए हमें बड़े से छोटा।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। मैम आप फॉल्स क्यों लिख रहे हो यहाँ पे असेंडिंग को? जाहिर सी बात है, कोई भी चीज अगर असेंडिंग फॉल्स हो गया तो क्या मिलेगा, डिसेंडिंग ही मिलेगा आपको। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, मतलब अब हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। इसको स्टोर कर देते हैं हम लोग एक वेरिएबल पे। इस वेरिएबल का नाम मैं बना रही हूँ, इस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं हाईएस्ट रेटेड नाम से। मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे बना लेती हूँ। अब अगला काम क्या करूंगी, अब मेरे को प्रोडक्ट का नाम भी चाहिए है, तो प्रोडक्ट के नाम के लिए हम क्या करेंगे, इस हाईएस्ट रेटेड नाम से जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, टॉप 10 चाहिए ना शुरुआत के। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ हेड 10, और यहाँ पे इसको हम लोग डाल देते हैं, इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं, जिसका नाम हमने रखा है हाईएस्ट रेटेड इज इक्वल्स टू हाईएस्ट रेटेड डॉट हेड, और यहाँ पे 10 हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जाते हैं, प्रिंट लिखते हैं और लिखते हैं हाईएस्ट अंडरस्कोर रेटेड, और इसके बाद हमें हर किसी का प्रोडक्ट नेम भी लिखना है। तो ये जो प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर प्रोडक्ट और यहाँ पे नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको रन करते हैं। जैसे ही अब देखो यहाँ पे मैं इसको रन कर रही हूँ, हमें यहाँ पे बता दे रहा है कि एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स मिडनाइट ग्रीन कलर 64 GB, इसको सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं 20, तो ये 20th इंडेक्स पोजीशन पे अवेलेबल है, राइट। अभी जैसे देखो ये 0 है, तो यहाँ पे एप्पल आईफोन 8 प्लस गोल्ड, तो ये इंडेक्स पोजीशन 0 देखोगे तो ये देखो मिल गया ना, एप्पल आईफोन 8 प्लस गोल्ड, तो ये इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रेटिंग मिली है वो कौन से फोन को मिली है फ्लिपकार्ट में, एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स मिडनाइट ग्रीन 64 GB, इसको लोगों ने सबसे ज्यादा रेटिंग दी है। और टॉप 10 की बात करना था तो ये टॉप 1 में है। टॉप 10 पोजीशंस के सारे यहाँ पे आपको आईफोन दिख रहे हैं, और सबसे लास्ट जो है वो है आपका एप्पल आईफोन 12 ब्लू 182 GB रैम। तो ये हमारे पास सारी की सारी लिस्टिंग जो है वो आ गई। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड निकालना था हमें आईफोन्स, ये हम लोगों ने यहाँ पे इजिली निकाल लिया है। अब यहाँ पे जाओगे आप और सिर्फ प्रिंट करना इस वेरिएबल को जो हमने हाईएस्ट रेटेड नाम से बनाया है, इसको रन करना आप लोग। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स तो आपको मिलेगी ही, इसके साथ के साथ देखो आपको यहाँ पे सारी फ्लिपकार्ट की जो यूआरएल्स है जहां से फोन खरीदाया है, ये सारे यूआरएल्स भी आपको देखने मिलेंगे। जैसे इस यूआरएल में जाके क्लिक करोगे तो आपको फ्लिपकार्ट का ये जो पेज ओपन होता है जहां से फोन खरीदा गया है, वो भी यूआरएल देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की सारी वेबसाइट जो है हमारे पास ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो डेटा दिया हुआ है यूआरएल, ये भी हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग जिस फोन को मिली है, जो हमारा जिसका नाम है बेसिकली एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स मिडनाइट ग्रीन, उसका जो प्राइस है वो था 1,17,100 रुपीज के अराउंड। तो ये भी हम लोग यहाँ से और ज्यादा डिटेल इनसाइट जो है ये निकाल पा रहे हैं। तो जो पहला टास्क हमें दिया गया था इस क्वेश्चन में सॉल्व करने, कि आप ये जो दिया था क्वेश्चन कि आप बताइए सबसे ज्यादा टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड फ्लिपकार्ट के फोन कौन से हैं, तो 1 से लेकर 10 तक हमने सारे फोन को निकाल लिया प्रॉपर तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी रेटिंग्स डू द हाईएस्ट रेटेड आईफोन्स ऑन द फ्लिपकार्ट हैव। कितनी रेटिंग मिली है ऐसा आईफोन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा, जिसको मतलब हाईएस्ट रेटेड है, उसको कितने लोगों ने जाके रेटिंग दी है, अब हमें ये निकालना है। तो चलिए इसको फिगर आउट करते हैं। तो यहाँ में हमें क्वेश्चन 2 निकालना है, हाउ मेनी रेटिंग्स डू द हाईएस्ट आईफोन्स ऑन द फ्लिपकार्ट हैव, राइट। तो सबसे पहले हमको तो पता है कि हाईएस्ट रेटेड आईफोन कौन सा है, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स। अब इसको कितने लोगों ने रेटिंग दी है ये हमको फिगर आउट करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पे सबसे पहले जो बनाएंगे वो एक बार ग्राफ बना के दिखाएंगे। इस बार ग्राफ में हमें पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, तो वाई एक्सिस में कितनी रेटिंग, कितने लोगों ने उसको रेटिंग दी है वो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, नंबर ऑफ रेटिंग्स। और एक्स एक्सिस में जो हमारे टॉप 10 ये जो आईफोन्स है ना, इनको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे बाय द बार ग्राफ, ठीक है।
ये बेसिकली हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है विजुअलाइजेशन के थ्रू समझाने का। अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिखती हूँ डेटा डॉट हेड, और सबसे पहले ये दिमाग लगाएंगे हम लोग कि कौन कौन से कॉलम को यूज करना है। तो नंबर ऑफ रेटिंग्स हमारे लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला जो कॉलम है नंबर ऑफ रेटिंग्स वाला, इसको हम लोग यूज करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट नेम, इस वाले कॉलम को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इन दोनों कॉलम्स की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर फिगर आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेटिंग्स और प्रोडक्ट नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, इसके पहले ये देखो यहाँ पे जस्ट हमने लिखा था ना हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट नेम नाम से, जो टॉप 10 आईफोन्स हमने यहाँ पे निकाले हैं जिनको रेटिंग सबसे ज्यादा मिली है, इसी चीज को मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, जो हमने निकाला है इसी चीज को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अब इसी में मैं क्या करूंगी, डॉट वैल्यू काउंट्स लगाऊंगी। क्यों वैल्यू काउंट लगा रही हूँ मैम आप, क्योंकि जो आपके आईफोन है, जैसे एप्पल आईफोन आपका जो था 11, इसको सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है, कितनी मिली है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कितनी वैल्यूज है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट वैल्यू काउंट्स। इसको हम लोग स्टोर करवा देते हैं एक वेरिएबल के अंदर, और इस वेरिएबल का नाम हम लोग रख देते हैं, मान लो आईफोन्स नाम से इस वेरिएबल का नाम रख देते हैं। अगला काम क्या होगा अब हमारे पास में, अब हम लोगों को बनाना है क्या, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप यहाँ पे जब हम लोग प्लॉटली का यूज करेंगे तो यहाँ पे लेबल देंगे हम लोग इस ग्राफ में कि क्या लेबल आप यहाँ पे देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे देंगे कि आईफोन्स डॉट इंडेक्स, ये हम लोग यहाँ पे लेबल देंगे। पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर सारी बातें आपको क्लियरली समझा भी दूंगी। काउंट्स नाम से वेरिएबल एक और बनाएंगे, और यहाँ पे हाईएस्ट रेटेड, ये जो हमारा बेसिकली बना हुआ है इसमें कितनी रेटिंग है, तो हम यहाँ पे देंगे नंबर ऑफ रेटिंग्स। तो नंबर ऑफ रेटिंग्स, ये जो कॉलम का हमारा नाम है नंबर ऑफ रेटिंग्स, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर नंबर ऑफ रेटिंग्स। ओके, मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद चिंता मत करिएगा, एक एक लाइन ऑफ कोड में आपको इजिली एक्सप्लेन करूंगी। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए फिगर लेंगे, बार ग्राफ बनाना है इसलिए मैं यहाँ पे px डॉट बार लिख रही हूँ क्योंकि बार ग्राफ बनाना है। अब इस बार ग्राफ में हम लोग डालेंगे क्या क्या वेरिएबल, हाईएस्ट रेटेड वेरिएबल, एक्स एक्सिस में आना चाहिए हमारा लेबल, और वाई एक्सिस में आना चाहिए हमारे पास काउंट्स। मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ करके दिखा लेती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए हम क्या एग्जैक्टली बना रहे हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फिगर डॉट शो। मैं रन करती हूँ, फिर एक एक लाइन ऑफ कोड आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो ऑल राइट, ये हमारे पास बन के आ गया। देखो क्या क्या कोड में लिखी हूँ, पहले ये समझो। सबसे पहले तो हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट नेम, यही बात जो हमने जस्ट अभी ऊपर निकाली है, ये है हमारे हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट नेम। एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स, देन एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स स्पेस ग्रे कलर, ये निकाल लिया अपन 10 ठोक, ठीक है। इन्हीं 10 का हम लोगों को बताना है कितने यूजर्स ने रेटिंग दी है। तो हमने पहली वाली जो चीज थी ये लिखा और इसका वैल्यू काउंट लगा दिया। लेबल्स में हम लोगों ने आईफोन डॉट इंडेक्स लिख दिया। अब कितने हैं, काउंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रेटिंग्स की है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो एप्पल आईफोन 8 प्लस ये जो है आपका, इसको लोगों ने सबसे ज्यादा रेटिंग दी है, राइट, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स हैं। अब इसके बाद बार ग्राफ बनाना था हमें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा px डॉट बार हाईएस्ट रेटेड, ये जो है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे दिया। एक्स एक्सिस में लेबल और वाई एक्सिस में काउंट्स। तो देखो एक्स एक्सिस में जो लेबल है, जितने भी आपके पास आईफोन के नाम है, ये सारे नाम आपके पास लेबल के तौर पे आ गए। और वाई एक्सिस में देखोगे तो नंबर ऑफ रेटिंग्स है। अब जैसे आप इसको देखोगे तो आपको तुरंत इस ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि अच्छा, ये जो एप्पल आईफोन 8 प्लस गोल्ड है, इसको लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने इसको नंबर ऑफ रेटिंग्स, नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है जो इन्होंने रेटिंग दी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप यहाँ फिगर आउट कर सकते हो कि इसके बाद है आपका एप्पल आईफोन 12 व्हाइट कलर का, फिर है एप्पल आईफोन 12 ब्लैक कलर का, फिर एप्पल आईफोन 12 ब्लू कलर का, इसको रेटिंग दी है। तो ये ग्राफ देखते ही हमें यहाँ पे विजुअलाइजेशन हो पा रहा है। अब प्लॉटली की देखो खास बात क्या है, मैं जैसे ही अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊंगी, आपको अपने आप यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो चीजें हैं बता दिया। लेबल आपको यहाँ पे देखो, जैसे मैं कर्सर लेके गई, क्या दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है कि एप्पल आईफोन 8 प्लस गोल्ड 64 GB है। इसको कितने लोगों ने रेटिंग दी है, तो 3431 यहाँ पे इसको रेटिंग मिली है। अब मैं इसमें कर्सर ले जाऊंगी तो 2101 रेटिंग मिली है।
इसमें भी 2101, इसमें भी 2101। अब मैं इसमें लेके जा रही हूँ तो देखो इसमें रेटिंग 580 बस मिली है। तो यही खास बात होती है यहाँ पे प्लॉटली लाइब्रेरी की कि आपको ये डायनेमिक तरीके से, देखो मैं जिस पे कर्सर ले जा रही हूँ उस पे मेरे को बताना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये डायनेमिक सारी चीज़ों को अपने आप रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें यहाँ पे निकालना था। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा कंक्लूजन निकालना है तो क्या निकालेंगे, एप्पल आईफोन 8 प्लस गोल्ड 64 GB, इसको 3431 हाईएस्ट रेटिंग, नंबर ऑफ रेटिंग्स इस फोन को यहाँ पे मिली है। ये बातें हम लोगों ने यहाँ पे क्लियरली निकाल पाई कि ये आईफोन को सबसे ज्यादा लोगों ने जा जाके वहां पे रेट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे क्या निकालना था। सो हियर वी कैन सी कि विच आईफोन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिव्यूज ऑन फ्लिपकार्ट, कौन सा ऐसा आईफोन है जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने रिव्यू लिखे हैं उसके जाके। तो अब इसको फिगर आउट करते हैं, चलिए मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक पे। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन जिसे हमें फिगर आउट करना है, हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। हैश और स्पेस देने के बाद अगर आप यहाँ जाके मार्क डाउन करते हैं और इसको रन करते हैं तो भी ये हेडिंग के फॉर्मेट में आ जाता है। अब देखो करना क्या है, अब यहाँ पे मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ डेटा डॉट हेड को। कौन कौन से कॉलम काम का है, अब हमें ऐसे आईफोन बताना है जिनको हाईएस्ट नंबर ऑफ रिव्यूज जो है फ्लिपकार्ट में रिसीव हुआ हो। तो यहाँ पे हमारे लिए जो हमारे काम का कॉलम है दैट हियर वी कैन सी दैट इज नंबर ऑफ रिव्यूज। ये वाला जो हमारा कॉलम है जहाँ पे कितने रिव्यूज मिले हैं किस फोन को, ये काम का है। और कौन सा फोन है ये भी तो पता होना चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम है। तो सिंपल सा जो कोड हमने ऊपर लिखा है पहले रेटिंग के लिए किया था, अब यही काम हमें किसके लिए करना है, रिव्यूज के लिए करना है। तो यही जो कोड हमने पहले लिखा है यही कोड अब हमारे पास काम आ सकता है। मैं सिंपली यहाँ पे जा रही हूँ, इस कोड को मैं कॉपी कर रही हूँ, नीचे मैं इसको लेके आ रही हूँ, इस कोड को मैं सिंपली पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। कुछ ही चीज़ें हम लोगों को इस कोड में बदलनी है, वो क्या है, नंबर ऑफ रेटिंग्स की जगह अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यूज जो मिले हैं इसको हमें यहाँ पे डालना है। तो रिव्यूज की स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ रिव्यूज, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ रेटिंग्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ था हमारे पास इसकी जगह अब हम लोग डालेंगे नंबर ऑफ रिव्यूज। ठीक है, टाइटल पे अब इसको रन करते हैं। ये कोड हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे ओके यहाँ पे रिव्यूज में एस आना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है। अब जैसे ही इसको हमने रन किया तो अब देखो आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहे हैं सारे के सारे फोन के नाम लिखे हुए, वाई एक्सिस में आपको मिल रहा है रिव्यूज। तो अब आप इसको सिंपली देख के बोल सकते हैं कि एप्पल आईफोन 8 प्लस ही आपका ऐसा फोन था जिसको सबसे ज्यादा रेटिंग भी मिली है, और यही वो एक ऐसा फोन है जिसको सबसे ज्यादा रिव्यूज मिले हैं। कितने रिव्यूज मिले हैं, तो प्लॉटली लाइब्रेरी की खास बात है ये, इस पे जाके कर्सर रख दो, ये आपको दिखा देगा कि इसको 356 रिव्यूज टोटल यहाँ पे मिले हुए हैं। अब एप्पल आईफोन 12 को देखोगे तो 45 रिव्यूज मिले हैं। तो सबसे ज्यादा रिव्यूज लेने वाला जो फोन है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने जाके लिखा है वो है आपका एप्पल आईफोन 8 प्लस गोल्ड 64 GB, जिसको 356 यहाँ पे क्या मिले हैं, रिव्यूज यहाँ पे मिले हुए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमको निकालना था। तो क्वेश्चन 2 और 3 के लिए हमें सेम कोड था, बस एक वहां पे चीज थी वही हमें यहाँ पे चेंज करनी थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 1 2 3 हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग, what is the relationship between the sales price of the iPhone and the number of ratings। अब देखो क्या रेटिंग मिली है किस फोन को और उसका सेल्स प्राइस जो है उसके साथ में क्या रिलेशनशिप है, ये अब हम लोगों को फिगर आउट करना है। तो रिलेशनशिप जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से हम लोग यहाँ पे कॉलम्स का यूज करेंगे। मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक पे। ऑल राइट, तो इसको हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल प्राइस ऑफ द आईफोन एंड द नंबर ऑफ रेटिंग्स ऑन द फ्लिपकार्ट। सबसे पहले यहाँ पे डेटा डॉट हेड को यहाँ पे कॉल करते हैं। अब आपको बोल रहा है कि रिलेशनशिप बताना है कितने प्राइस में आईफोन बिका है और उसकी रेटिंग के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या एक रिलेशन है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो हमारा सेल्स प्राइस वाला यहाँ पे जो कॉलम है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे और रेटिंग वाला जो कॉलम है इसको कंसिडर करेंगे। अब इस केस के लिए जब आपको जहाँ एक रिलेशनशिप बताने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे हमें ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे
स्कैटर प्लॉट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जिसमें हमारा वाई एक्सिस जो रहेगा इसमें हमें दिखना चाहिए कि कितना सेल्स का प्राइस है, और एक्स एक्सिस में दिखना चाहिए नंबर ऑफ रेटिंग, ताकि हम लोग इस बात का अंदाजा लगा पाए। देखो क्या होता है, जिस फोन को लोअर रेटिंग मिल रही है और लेट्स सपोज मान लो उसका प्राइस भी लो है, तो क्या वो फोन बिक रहा है? सबसे पहली बात हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। क्या ऐसा फोन जिसकी रेटिंग ज्यादा है, जिसका प्राइस भी ज्यादा है, क्या वो फोन ज्यादा बेटर बिक रहे हैं? या फिर ऐसा है कि नंबर ऑफ रेटिंग जो है वो कम है लेकिन उसका जो प्राइस है वो ज्यादा है, तो ऐसे फोन बिक रहे हैं? अब बहुत सारी कंडीशन क्वेश्चन निकलते हैं, इसी बात को फिगर आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग इसका यहाँ पे कंक्लूजन इसको ऐसे ड्रॉ करके दिखाएंगे, नंबर ऑफ रेटिंग्स और सेल्स का प्राइस। इस तरीके से हम इसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो दो कॉलम्स हमारे पास काम के हैं। पहला जो हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं, स्कैटर प्लॉट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो पीएक्स स्कैटर ही क्यों बना रहे हैं तो वो भी मैं अभी आपको थोड़ी ही देर में समझाऊंगी। पीएक्स डॉट स्कैटर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इसके अंदर एक हमारे पास आर्ग्यूमेंट पास करना होता है डेटा फ्रेम नाम से। तो डेटा फ्रेम का हमारे पास नाम है डेटा। एक्स एक्सिस में क्या चाहिए हम लोगों को? एक्स एक्सिस में हम लोगों को चाहिए नंबर ऑफ रेटिंग्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स एक्सिस में जो हमारे कॉलम का नाम है वो है नंबर ऑफ रेटिंग्स, कॉलम का नाम डाल देते हैं। वाई एक्सिस में क्या चाहिए हमें? तो वाई एक्सिस में मेरा जो कॉलम का नाम है वो है सेल्स प्राइस। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सेल प्राइस, कॉलम का नाम। अब इसके बाद साइज यहाँ पे हमें जो दिखाना है वो दिखाना है डिस्काउंट परसेंटेज। साइज क्या है, मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, कोड लिख लेने दीजिए। रन करने के बाद मैं आपको समझाऊंगी कि मैं क्यों ऐसा यहाँ पे लिख रही हूँ, साइज का मतलब क्या होता है। तो साइज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्काउंट परसेंटेज। ये हमारे पास एक कॉलम का नाम है डिस्काउंट परसेंटेज। ऊपर देखो डिस्काउंट परसेंटेज ये नाम से कॉलम है ना हमारे पास, वही इसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सेल्स है, तो सेल्स में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कभी डिस्काउंट भी अवेलेबल होते हैं, तो उस डिस्काउंट को भी हम लोग यहाँ पे इसके साइज में लिख ले रहे हैं डिस्काउंट परसेंटेज। अब इसके बाद में एक और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, एक पैरामीटर होता है जिसका हम लोग नाम बोलता है ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन क्या है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। OLS यहाँ पे देते हैं, और इसमें इतना अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका टाइटल भी कुछ दे देते हैं। तो टाइटल हमारा क्या है इस ग्राफ का? इस टाइटल का ग्राफ है कि हम यहाँ पे रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सेल प्राइस एंड नंबर ऑफ रेटिंग। इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो px डॉट स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, फिगर नाम से वेरिएबल, और यहाँ पे लिख देते हैं फिगर डॉट शो, इसको कॉल कर लेते हैं। तो इट इज शोइंग सर्टन एरर, लेट्स जस्ट चेक क्या एरर है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे px डॉट स्कैटर लिख रहे हैं यहाँ पे जो प्लॉट हम लोग बनाने वाले हैं। तो px डॉट स्कैटर, फिर उसके बाद डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू डेटा है, x में लिखा हमने नंबर ऑफ रेटिंग्स, ये भी करेक्ट है। y में हमने लिखा है सेल्स प्राइस, सेल प्राइस, y एक्सिस में सेल प्राइस दिया है। साइज में हमने दिया है डिस्काउंट परसेंटेज। ट्रेंड लाइन है हमारा यहाँ पे OLS, और यहाँ पे टाइटल इक्वल्स टू यहाँ पे हमने दिया है नंबर ऑफ रेटिंग। तो इसको यहाँ पे इट इज शोइंग सम एरर, सो लेट्स जस्ट चेक MRP but REC is the discount percentage not valid, number of size is not in the column in the data frame। तो यहाँ पे शायद डिस्काउंट परसेंटेज, ओके देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए एरर आ रहा है हमारे पास, डिस्काउंट की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एरर। तो चलिए स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया हमारे से यहाँ पे। अब रन करके देखते हैं। तो अब हमारा ग्राफ बन के आ गया है। अभी इस ग्राफ को पूरा समझाऊंगी, तो अब एक एक लाइन ऑफ कोड जो मैंने लिखी है इसको समझते हैं। सबसे पहले स्कैटर प्लॉट हमने यहाँ पे बनाया है। स्कैटर प्लॉट क्यों बनाई हूँ पहले ये समझाती हूँ। देखो अभी आपके पास जो ग्राफ बन के आया है, एक्स एक्सिस में क्या देखने मिल रहा है? नंबर ऑफ रेटिंग, वाई एक्सिस में सेल्स का प्राइस। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना और यहाँ पे फिगर आउट करना, ये जीरो वाली जो लाइन दिख रही है देखो, यहाँ पे मैं जैसे ही जा रही हूँ नंबर ऑफ रेटिंग्स आपकी है 730, 740, 2092, ये सारी रेटिंग्स जो यहाँ पे दी हुई है, इसका सेल्स प्राइस आप देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सेल्स प्राइस हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 1,10,000 का फोन, 1,20,000 का, 9 लाख सॉरी इट्स समथिंग लाइक 1,30,000 के अराउंड का फोन। तो ये सारा हम यहाँ पे इजिली देख पा रहे हैं।
और ये स्कैटर प्लॉट में इजीली हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब एक्स एक्सिस में था नंबर ऑफ रेटिंग, वाई एक्सिस में था सेल्स प्राइस। अब यहाँ पे साइज जो है हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है। ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ना, ये जितना ज्यादा डिस्काउंट परसेंटेज है उसका गोला देखो उतना बड़ा है। जैसे यहाँ पे अभी जिसमें मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे देखो ये बड़ा सा बबल सर्कल देखने मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्काउंट परसेंटेज ज्यादा है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने ये स्कैटर प्लॉट का यूज किया ताकि आपको देख के समझ में आ जाए कि जितने बड़े बड़े सर्कल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उतना बड़ा बड़ा क्या है हमारे पास, उतना बड़ा बड़ा स्कैटर प्लॉट यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। राइट, सो लेट मी जस्ट रन दिस हियर। और यहाँ पे ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया होता है। तो अभी ये आई थिंक प्रोबेबली हमारा जूम आउट हम लोग इसको कर लेते हैं। तो देखो प्लॉटली की खास बात क्या है, यहाँ पे ना आपको एडिशनल देखो फीचर्स दिए हुए हैं, जूम इन जूम आउट। तो आप इसको अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट करके जैसे आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से यहाँ पे इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब इस कोड में लिखी हुई एक एक लाइन को हम लोग समझते हैं। सो अब यहाँ पे कोड की अगर एक एक लाइन हम लोग यहाँ पे देखें तो ये ट्रेंड लाइन इक्वल टू OLS है। ये लाइन इसलिए बनाई है ताकि देखो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि लीनियरली यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप देखने मिल रहा है। जितना ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ रेटिंग बढ़ रही है उतना ज्यादा सेल्स का प्राइस घट रहा है। अभी देखो मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ अपना कर्सर, तो यहाँ पे जितने भी फोन हैं जिसका प्राइस 29, 30,000, 35 से 45,000 है, इनको कितनी ज्यादा रेटिंग मिली है। अब यहाँ पे मैं कर्सर ले जा रही हूँ तो देख रही हूँ ये ऐसे फोन है जिनको रेटिंग कम मिली है और इसका जो प्राइस है वो 1,20,000, 1,30,000 के अराउंड है। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो लाइन हमें बता रही है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था OLS लाइन, जो हमें ये बता रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है ये नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ रेटिंग बढ़ रहा है प्राइस आपका घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया में ज्यादातर जो आईफोन सस्ता होता है लोग उसको लेना प्रेफर करते हैं। हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स प्राइस एंड नंबर ऑफ रेटिंग। इसका मतलब आईफोन जिनका प्राइस सस्ता है, लोअर है, उसको लोग यहाँ पे इंडिया में ज्यादा लेना पसंद करते हैं। ये बात, ये कंक्लूजन जो हमको निकालना था, जो क्वेश्चन सॉल्व करने दिया था, ये ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ से निकाल पा रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो ग्राफ है, अब इसको देखते ही सामने वाले को समझ में आ रहा है, विजुअलाइजेशन क्रिएट हो रहा है कि भाई आप जैसे जैसे यहाँ पे आईफोन का प्राइस घट रहा है लोग उसको उतनी ज्यादा रेटिंग दे रहे हैं, उतना ज्यादा क्योंकि खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिसको खरीदेंगे यूज करेंगे, अच्छा लगेगा तो अच्छा लिखेंगे फ्लिपकार्ट पे, बुरा लगेगा तो बुरा लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिक रहा है जिसका प्राइस रेंज कम है, ऐसे फोन ज्यादातर इंडिया मार्केट में बिकते हैं आईफोन के। ये हम लोग यहाँ से एक एनालिसिस निकाल पा रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो इंसाइट्स निकालना था वो क्या है। अब 5 में हमको इंसाइट निकालना है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट परसेंटेज एंड नंबर ऑफ रेटिंग्स। तो पहले सेल्स के साथ निकालना था रिलेशनशिप, अब यही रिलेशनशिप हमें निकालना है किसके साथ, डिस्काउंट परसेंटेज के साथ में। तो इसको निकाल के हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। अब जो हमें फिगर आउट करना है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्काउंट परसेंटेज एंड द नंबर ऑफ रेटिंग्स। तो ये जो है इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब रिलेशनशिप निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डिस्काउंट परसेंटेज, इसको हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब करना क्या होगा इसके लिए, तो सेम जो चीज हमने ऊपर की है सेम कोड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है सेम कोड मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना, आप लोग कोड करना खुद से। जितना लिखोगे ना, जितना कीबोर्ड में उंगलियां चलेगी, टाइप ज्यादा करोगे, कोड लिखोगे, उतना ज्यादा प्रोफिशिएंसी आते जाएगी। अभी मुझे समझाना है इसलिए मैं कॉपी कर रही हूँ, बट डोंट कॉपी मी, ठीक है? कॉपी कोड भी नहीं करना है, खुद से लिखने की आदत डालना। अब क्या चीजें यहाँ पे बदलनी है, तो जाहिर सी बात है वाई एक्सिस में सेल्स प्राइस की जगह क्या आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्काउंट और यहाँ लिख देते हैं क्या, परसेंटेज। अब साइज में क्या लिख दें यहाँ पे, तो साइज में काम करते हैं सेल प्राइस को डाल देते हैं ताकि पता चल जाए, बड़े बड़े बबल्स बन जाएंगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये वाला आईफोन महंगा है और ये वाला आईफोन छोटे बबल से मतलब सस्ता है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट लिख देते हैं एंड रेटिंग ऑफ आईफोन्स। अब इसको हम सिंपली रन किए तो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। अब जैसे ही जो बबल हैं बड़े बड़े यहाँ मैं लेके जा रही हूँ, तो देखो
जितना बड़ा बबल मतलब उतना ज़्यादा महँगा फ़ोन होगा और जितना छोटा बबल उतना ज़्यादा सस्ता फ़ोन है। सबसे छोटा बबल है तो इसका साइज़ देखो, इसका प्राइस है 30,000 के अराउंड 20,999 मतलब 30,000 के आसपास और जितने बड़े बबल्स हैं 1,10,000, 1,30,000 ऐसे फ़ोन यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो अब इस केस में क्या हो रहा है, डिस्काउंट की अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज जो है इसको अगर हमें यहाँ पे फिगर आउट करना है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जिनकी नंबर ऑफ रेटिंग कम है उनमें डिस्काउंट जो है वो ज़्यादातर दिया गया है। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट 29% का डिस्काउंट दिया गया है। देखो ज़ाहिर सी बात है जो फ़ोन ऑलरेडी महंगा है उसी में डिस्काउंट दिया जाएगा और जो फ़ोन सस्ते हैं यहाँ पे देखो छोटे-छोटे बबल्स जो हैं इसमें डिस्काउंट परसेंटेज भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपको यहाँ पे ईज़िली आप देख सकते हैं कि 24, 25, 23% का डिस्काउंट दिया गया है। क्यों इतना डिस्काउंट दिया गया है? क्योंकि इंडियन मार्केट में वो आईफ़ोन ज़्यादा बिकते हैं जो सस्ते हैं। अब सस्ते कैसे होंगे? जब तक आप डिस्काउंट नहीं देंगे तब तक आप सस्ता कैसे होगा? तो ये एनालिसिस हम लोगों को निकालना था। तो अब अगर हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में देखेंगे तो एप्पल आईफ़ोन 8 प्लस गोल्ड जो है ये मोस्ट अप्रिशिएटेड आईफ़ोन है इंडिया का। ये हमने यहाँ पे कंक्लूजन में निकाला और इसका जो सेल्स प्राइस है ज़्यादातर डिस्काउंट्स जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिनमें हैवी डिस्काउंट मिला है वो ऐसे फ़ोन में मिला है जो थोड़े सस्ते हैं। क्यों सस्ते में डिस्काउंट दिए? क्योंकि भाई तुम डिस्काउंट दोगे इंडिया जैसे मार्केट में इकोनॉमी में जहाँ पे लोग जो है आईफोन बेसिकली इट्स अ रेपो ऑल्सो फॉर शोइंग पीपल दैट हमारे पास आईफोन है, राइट? बहुत सारी चीज़ें डोमिनेट करती है किसी मार्केट को जब सेल्स की बात आती है तो इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। छोटे फ़ोन्स में भी डिस्काउंट इसलिए दिया जा रहा है जो 50,000 के अंदर तक के ताकि बाइंग कैपेसिटी जो है लोगों की यहाँ पे ये हमको पता चले और लोग फ़ोन खरीदें। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन का कंक्लूजन। तो अभी तक हमने यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस जो थे एक के बाद एक हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। सो हियर वी आर डन एंड डस्टेड विथ 5 क्वेश्चंस। कमिंग टू द पॉइंट, 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब हमें मोस्ट एक्सपेंसिव और लीस्ट एक्सपेंसिव आईफोन्स जो हैं वो हमें यहाँ पे निकालना है और इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें निकालना है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक पे। ऑलराइट, तो अब हमें यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो सॉल्व करना है दैट इज मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लीस्ट एक्सपेंसिव आईफोन और उसके सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ हमें इसको यहाँ पे निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डेटा डॉट हेड में लिख लेती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि इस डेटा सेट में कौन कौन सा कॉलम्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले अब एक्सपेंसिवनेस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है प्राइसिंग की बात हो रही है। तो ये जो सेल्स प्राइस है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉलम है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे जाके हम लोग इसके लिए कोड लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो कोड में, मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेटा डॉट लॉक LOC इसलिए लगाए ताकि हम लोग यहाँ पे IDX मिनिमम और मैक्सिमम जो है सेल्स प्राइस का वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर पाए। मैंने इन दोनों चीज़ों को लिस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। अब हम लोग सिंपल सा यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और ये जो हमारा वेरिएबल का नाम है इसको सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। अब इसको जाके अगर हम लोग रन करेंगे तो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो है आपका वो है एप्पल आईफोन 12 प्रो सिल्वर कलर का 512 GB का, जिसका फ्लिपकार्ट का लिंक भी आपको यहाँ पे अगर आप जाके क्लिक करते हो तो गो टू द होम पेज अभी दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब इस एप्पल आईफोन का सारा देखो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। कितना प्राइस है सेल्स प्राइस? तो 1,40,900 रुपीज में ये बिका है। इसका MRP जो था वो था 1,49,900। 6% का डिस्काउंट मिला है। इसको 542 रेटिंग्स मिली है। इसका स्टार रेटिंग 4.5 है और रैम जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 GB का रैम दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं एक आपके सबसे महंगे फोन में। सबसे सस्ते फोन में देखें तो एप्पल आईफोन SE वाइट कलर का 64 GB है। ये जो प्राइस है ये है 29,999 का और इसका सारा स्पेसिफिकेशंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से सेल्स एनालिसिस था ये हमारा। 6 क्वेश्चंस हमने एक के बाद एक सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए और हर एक क्वेश्चन का हम लोगों ने यहाँ पे इंसाइट निकाला कि अब देखो पहले अगर देखते तो ये तो ऐसे दिखता हमको, ये तो एक साधारण सा डेटा है, इस नंबर को देख के कोई क्या बता सकता है। लेकिन जब हम लोगों ने इस पे ऑपरेशंस किए, सारी चीज़ों को निकाला तो हम कितने सारे कंक्लूजन्स निकाल पाए। हमें ये पता चला कि इंडिया के मार्केट में सस्ते आईफोन ज़्यादा बिकते हैं। डिस्काउंट कंपनी सबसे ज़्यादा कौन से फ़ोन में देती है? महंगे फ़ोन में ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देती कंपनी। सस्ते फ़ोन जो इंडिया में ज़्यादा बिकते हैं उन पे कंपनी ज़्यादा डिस्काउंट देती है।
सबसे हाई रेटिंग वाला आईफोन कौन सा था आपका? तो वो था आपका एप्पल आईफोन 8 प्लस। कितनी बातें थी इस नंबर में छुपी हुई जो हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू निकाल पाए। और यही रीज़न होता है कि कोई भी आपको कंपनी के अंदर इसलिए रखता है कि आप इस नंबर से काम की जानकारी, काम की इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल के दे पा रहे हैं। अब देखो कितना आसान हो जाएगा कंपनी के लिए ये डिसीजन लेना कि भाई हमें कोई भी फ़ोन जो है ना 50,000 के महँगे फ़ोन तो बनाने ही है, लेकिन 50,000 के अंदर तक की जो फ़ोन होती है उसकी एडवर्टाइज़िंग हमको ज़्यादा करना चाहिए इंडिया में, क्योंकि लोग यही फ़ोन को ज़्यादा खरीदते हैं। अब हमको पता चल रहा है। तो ऐसे फ़ोन में अब कंपनी ज़्यादा डिस्काउंट देगी, ज़्यादा एडवर्टाइज़िंग ऐसे फ़ोन्स की होगी। अब यही मार्केट अगर मान लो यूएसए का मार्केट होता तो वहाँ पे हो सकता है महँगे फ़ोन ज़्यादा बिकते हों, तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। इंडिया मार्केट की स्ट्रैटेजी अलग होगी। अगर कोई और कंट्री का मार्केट है तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। कैसे पता चलेगा जब तक हम इस डेटा से इन छुपी हुई बातों को ना निकाल पाएँ। इसलिए डेटा एनालिस्ट इतना ज़्यादा बूमिंग, ग्रोइंग करियर है और इसलिए ये स्किल सेट का आना काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर हम सच में जॉब रेडी खुद को बनाना चाह रहे हैं। तो ये 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। तो अब इन सारे 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, इनसाइट्स निकालने के बाद हमारा प्रोजेक्ट तो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ खत्म नहीं होती, वो है आपका काम। सिर्फ प्रोजेक्ट अपने पास बना के रख लेना, इससे अच्छी बात है, हम स्किल सीख रहे हैं, नई चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। लेकिन काम सीखने के बाद आपको काम दिखाना भी आना चाहिए, प्रोजेक्ट्स को रिप्रेज़ेंट करना आना चाहिए। और प्रोजेक्ट को रिप्रेज़ेंट करने का सबसे अच्छा प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म है आपका लिंक्डइन। तो अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अब आपका जो काम है वो ये है, जो प्रोजेक्ट में आपने चीज़ें सीखी है, जो इनसाइट्स आपने निकाले हैं, उसको जाइए लिंक्डइन पे पोस्ट करिए, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल पे आके अगर लेट्स सपोज देखते हैं कि आपको क्या काम आता है, तो आपकी एक वेल क्वालिफाइड प्रोफाइल जो होनी चाहिए वो आपको डेवलप करनी चाहिए। तो जो चीज़ें सीख रहे हो वो काम दिखाना भी आना चाहिए। तो लिंक्डइन पे जाइए, इस पे आप लोग जो-जो सीखें इस पे सारी डिटेल्स आप लिख के लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ग्राफ्स हमने बनाए तो कुछ फ़ोटोज़ आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि आपकी प्रोफाइल सही तरीके से बिल्ड हो पाए। अब देखिए आज का जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया वो था हमारा एक बेसिक लेवल का, फाउंडेशनल लेवल का प्रोजेक्ट, जिसको करने के बाद हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये चीज़ जो डेटा एनालिसिस की है मुझे समझ में आ रही है। डेटा एनालिसिस क्या होता है, इस बात को आप अच्छे से फिगर आउट कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पर हम काम करें, लाइव डाउट क्लासेस हो, एडवांस लेवल में सारी चीज़ों को लर्न करें रिलेटेड टू डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चेक कर सकते हैं। द स्किल की वेबसाइट पर और मोबाइल एप्लीकेशन पर द स्किल के प्रीमियम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के लिए। आप चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ें, मॉक इंटरव्यूज, इसके साथ के साथ आप वहां पे एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे। रिज्यूमे बिल्डिंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख के अपने आप को जॉब रेडी बना रहे होंगे। तो वो भी आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ें आपको पूछनी है, तो आप हमारे साथ सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ बेसिकली कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक्डइन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, या फिर आप इंस्टाग्राम हैंडल पे द आई स्किल या फिर द आई स्किल डॉट फाउंडर्स पे हम दोनों भाई बहन निशान भी और मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई एम होपिंग दैट कि आपको आज की फंडामेंटल समझ में आए होंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।